हाँ बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने वेक्टर में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा कि वेक्टर होते क्या हैं, कितने तरीके के वेक्टर होते हैं, वेक्टर का रिजॉल्व कैसे करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फिर जेड में भी तोड़ सकते हैं। तो वेक्टर के रेजोल्यूशन सीखे आपने, फिर वेक्टर को आपने ऑपरेशन करना शुरू किया, वेक्टर के एडिशन सबसे शुरू किया आपने, वेक्टर को ऐड करने के तरीके सीखे, फिर मैथमेटिकली सीखा कि वेक्टर को दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर के सब्ट्रैक्शन पे आ गए कि वेक्टर हम लोग किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में वेक्टर का एडिशन ही होता है, लेकिन माइनस वाले वेक्टर के साथ एडिशन। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के एक आध दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, एडिशन ही वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं बनती है, बट एक आध दो क्वेश्चन करना, मतलब क्वेश्चन आता कैसा है, फिर उसकी हम किस तरीके से शुरुआत करते हैं, किस तरीके से उसका बेस बनाते हैं, इसको कहते हैं सवाल की पूंछ पकड़ना। किस तरीके से हम सवाल की पूंछ पकड़ते हैं कि सवाल में ये काम करना पड़ेगा हमें, तो वो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अ कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स टेक अ सडन शार्प टर्न, लेफ्ट टर्न, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। वो कह रहे हैं कार की वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, ये हमें बताना है। अ कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स सडन शार्प टर्न। चलो बनाते हैं। पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग अपने दिमाग में बना लो, क्या होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले ऐसे बना लो ये। फिर मैं आपको आज डायरेक्शंस का भी सारा कुछ इसी में, डायरेक्शन किस तरीके से देखते हैं, ये बना दूंगा। ठीक है, अभी ये इसमें केवल यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, इसको तो थोड़ा सा इधर ले आए और थोड़ा सा इधर ले गए। नाउ इसमें अगर इस डायरेक्शंस देखनी है तो इस किसी को, इसको कहते हैं अपन नॉर्थ, इसको कहते हैं हम साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके बिल्कुल बीच में, मतलब 45 डिग्री का एंगल, इनके बीच में 90 डिग्री है ना, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बना करके ऐसे लाइनें बनती हैं, बिल्कुल सेंटर से निकलती हैं, जो लाइनें बनती हैं जो कि बिल्कुल सेंटर से निकलती हैं। तो ये जो लाइनें हैं हमारी बिल्कुल सेंटर से निकलती हैं, और इनके भी अपने अपने नाम होते हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल मिडिल में है। इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अभी अगर 45 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है, फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक बता देते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ये है लाइन। अब ये तो ना नॉर्थ में है, ना ईस्ट में है, ना नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको तुम नॉर्थ ईस्ट थोड़ी लिखो। नॉर्थ ईस्ट तो स्पेसिफिक बोला मैंने, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट हम उसी को कहेंगे जो एग्जैक्टली बिल्कुल मिडिल में रहेगा, लेकिन ये तो है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्थ से मान लो ये बना रहा है एंगल अल्फा, तो हम इस वाले की डायरेक्शन को लिखेंगे अल्फा डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। अल्फा डिग्री ईस्ट, अल्फा डिग्री नॉर्थ से अल्फा डिग्री ईस्ट में, अल्फा डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। इस तरीके से हम लोग इसके डायरेक्शन को देखते हैं, अल्फा डिग्री इस तरीके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप डायरेक्शन देखते हैं। खैर, एफ कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन बना के एक कार बना देते हैं जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से हमारी कार जा रही है। सडन सडन शार्प लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब इस तरफ ना, ये मेरा लेफ्ट आपके लिए राइट हो सकता है। तो लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, इसको ज़रा डायग्राम अच्छे से बनाएं। यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड होगी। सडन शार्प लेफ्ट टर्न, शार्प मतलब 90 डिग्री का टर्न ले रहा होगा, विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, तो स्पीड इसकी वही 20 मीटर पर सेकंड ही रही।
नाउ दे आर आस्किंग अस इट्स इट्स स्पीड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। तो डायरेक्शन बदल गई तो वो तो बदल गई वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी, इसको v हम इनिशियल लिख लेते हैं वेक्टर, डायरेक्शन नॉर्थ है, इसको हम v फाइनल लिख लेते हैं वेक्टर। नाउ फॉर चेंज इन वेलोसिटी, हाउ व्हाट डू वी नो अबाउट चेंज इन वेलोसिटी? So change in velocity would be final velocity minus initial velocity. Delta v would be final velocity minus initial velocity. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम हटा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर v फाइनल और v, तो इसको हम v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल बोलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एरो है ना, ये वी फाइनल है, लेकिन हम इसको जस्ट पलट देंगे, समझ रहे हो ना, इसको जस्ट हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो ये वी इनिशियल था, माइनस ऑफ वी इनिशियल कहाँ चला जाएगा, ये देखिएगा आप, माइनस ऑफ वी इनिशियल ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही बट डायरेक्शन दूसरी। तो ये वी इनिशियल ये था और माइनस वी इनिशियल ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फलाना फलाना एंगल था 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दो। माइनस वी इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड तो वही 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, 90 डिग्री, अब दोनों ही 20-20 हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली इनके सेंटर में आएगा, समवेयर हेयर। पता है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, एग्जैक्टली सेंटर पे, साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ में जा रहा था, ये ईस्ट में शार्प लेफ्ट टर्न लिया, तो अभी जो उसकी फाइनल डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी की, किसकी, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन निकालने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बड़े आसानी से इसकी डायरेक्शन निकलते हुए दिख गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसमें v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट, तो v डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और बस बाकी cos 90 तो जीरो होता है तो उसको लिखने का बनता ही नहीं है। आंसर आ जाएगा 20√2, क्या, मीटर पर सेकेंड, क्या, चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, ये हमारा आंसर है। और डायरेक्शन साउथ वेस्ट। तो हम इसको फाइनली लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो चेंज इन वेलोसिटी इज, so finally we can write it, so delta v is 20√2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ वेस्ट। कि साउथ वेस्ट इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये 45 डिग्री है, अगर थोड़ा बहुत अलग एंगल होता तो उसको ऐसे लिखते, इतने डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर इतने डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, उधर से अगर वेस्ट से एंगल है तो साउथ, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया बढ़िया से। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। A car is moving in a circular path with the constant speed v मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। फन फैक्ट, अभी अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जानते होंगे क्लास 9-10 में था, कि इसको जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चले, डायरेक्शन तो बदलती है, डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी बदलती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चले उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग के 11th क्लास में भी ये है। A car is moving in a circular path with constant speed v meter per second. Change in velocity in its position. Change in velocity if its position. यहाँ if है. If its position makes an angle, small angle theta on the center. Center पर ये थीटा एंगल बनाता है। तो दो पोजीशन यहाँ पर मान लिया, एक पोजीशन हमारी ये वाली हो गई, एक पोजीशन हमारी ये वाली हो गई। जो इसकी स्पीड रहेगी वो दोनों में v रहेगी, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये v इनिशियल मान लो इसको, और ये जो है हमारा v फाइनल ले सकते हो तुम। नाउ काम करो, इसको थोड़ा सा, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज टेंजेंशियल, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये थीटा डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा एंगल हमारा थीटा। किसके किसके बीच का एंगल थीटा हुआ, v
फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल जो है वो थीटा हो। फिर से बताते हैं, ये एंगल जो है हमारा 90 होगा। वाई? वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होती है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। ठीक है, किस तरीके से? वो टेंजेंट के अलोंग जा रहा है, टेंजेंट के अलोंग, इसको ध्यान रखना है आपको। टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। तो टेंजेंट के अलोंग आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। नाउ ये 90 डिग्री बन जाएगा रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल, और यहाँ पर भी यही होगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा रेडियस और उसके बीच में। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया एक। क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल 90, एक थीटा है, तो बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस थीटा हो गया। तो जो ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल बच रहा है इसको हम टोटल एंगल, ये सीधा 180 है तो ये थीटा हो गया। यानी कि वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच में हमारा एंगल अभी कितना है? थीटा। ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड द change in velocity. So change in velocity is v final minus v initial। तो डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब तो हम मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करने का, बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो ए स्क्वायर की जगह वी का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह वी का स्क्वायर, और माइनस टू ए बी यानी कि टू वी इंटू वी यानी कि वी स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ व्हाट डू वी डू? तो ये टू वी स्क्वायर होगा, ये टू वी स्क्वायर सॉरी, लेट मी टेक वाटर। तो टू वी स्क्वायर हमारा जो है वेलोसिटी हो गई। अभी वी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, तो वन प्लस वन टू बचेगा और वी बाहर ही आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? टू माइनस टू कॉस थीटा। अब मन में तो आ रहा है कि इसको छोड़ दें यहीं पर, मन में जो आ रहा है वो नहीं करना चाहिए हमेशा। वी यहाँ से एक काम करो तुम, ये वी टू को कॉमन ले लो, वन माइनस कॉस थीटा। अब अगर तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पर, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो कॉस टू थीटा, अब यहाँ टू थीटा है नहीं, लेकिन हम इसको टू इंटू थीटा बाई टू लिख सकते हैं। वो किस लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर? इस तरह की सिचुएशन में हम ये जो वन है इसको हम काटना चाहते हैं, हरामखोर को, इसको काट के अलग फेंक देंगे हम। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक है। इसके बाद टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक और फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो तुम, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा जी हो गया, इसमें थीटा की जगह अगर तुम टू इंटू थीटा बाई टू कर दो तो सब जगह थीटा बाई टू हो जाएगा। और ये वन है, और ये भी थीटा बाई टू, यहाँ भी थीटा बाई टू, टू इंटू थीटा बाई टू मतलब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये वाली तीसरी वाली, ये फिट कर दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पर कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। उससे होगा क्या देख लो जरा। तो डेल्टा वी जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो आएगा वी, और अंडर रूट के अंदर कितना था? टू, वन माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देख रहे हो कट गया? देख रहे हो ना? क्या कट गया? वन, वन कॉमन लिया तो तुम्हारा, कॉमन कह रहा हूँ, वन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से v बाहर था ही, और अंदर क्या बचा? प्लस का टू टू जा फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? ये फोर का टू बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का टू वी साइन थीटा बाय टू। तो जो आपका डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसा हो गया। और जो रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो एग्जैक्टली मिडिल से निकलेगा। अब मैं आपको इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी दिखाना बनता है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा बिना डायरेक्शन के। तो जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा ना बाबा,
वो डायरेक्शन सेंटर से ही निकलेगा। जो रिजल्टेंट आएगा हमारा वी, जो डेल्टा वी जो मैग्नीट्यूड है, आप 180 माइनस थीटा करोगे तो एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा, और ये इसके सेंटर से पास करेगा। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री है, अगर आप समझना चाहो तो थोड़ी खुद से कोशिश करना, अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ कि डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है कब, जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करते हो तो आप चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन निकालते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो डायरेक्शन हमेशा सेंटर से गुजरती है। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जब हम लोग मोशन चैप्टर के बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, वहां पर हम लोग एक्सेलरेशन सीखेंगे, वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम की एक चीज आएगी। तो वहां पर आपको ये वाली चीज को मैं दोबारा दिखाऊंगा, आपको इसको ध्यान रखना है। मैं तब भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी भी आपको इसको याद रख लो कि आगे आने वाला है कहीं ना कहीं, कि ये जो डेल्टा वी की जो डायरेक्शन है ये सेंटर से गुजरती है, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसका हम उपयोग जैसे कि कार कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, ऑल्दो ये हाफ द सर्कल वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है, बट स्टिल वी कैन डू विद आर solution which we have found right now, 2v sin theta by 2। तो यहाँ पर कार कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, तो जो थीटा इन दोनों के बीच में बनता है वो 180 डिग्री बन जाता है। साइन 180 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 बाई 2 साइन 90, साइन 91, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी बचेगी, 2v, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है ये। और अगर सादा देखोगे आप तब भी देख सकते हो कि वी आई इधर है, तो जो वी आई की डायरेक्शन है वही उस उल्टी वी एफ की है, और आप घटाओगे तो दोनों की डायरेक्शन फाइनली सेम हो जाएगी और सेम मैग्नीट्यूड है तो जुड़ जाएंगे। फिर से बताऊं मैं, जैसे कि ये दो, एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसके पीछे एग्जैक्टली है माइनस ए वेक्टर, और आप इन इन दोनों को घटाते हो, तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, तो बचेगा आंसर 2 ए वेक्टर, नहीं है, घटाओ ए में से ए घटाओगे, ए में से माइनस ए घटाओगे तो ए माइनस माइनस ए प्लस ए यानी कि 2 ए नहीं बचेगा। उसी तरह यहाँ पर भी वी में से माइनस वी घटाओगे तो 2v बचेगा। ये हमारा इफ अ कार कंप्लीट्स हाफ द सर्किल के लिए ये है। आप इसको किसी में भी 90 डिग्री घुमा तो क्या होगा, 45 डिग्री घुमा तो क्या होगा, आप ये डायरेक्ट रिलेशन आप लोग बना करके इसको सीधा सीधा इस्तेमाल में ले सकते हो। ये एक सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको सर्कुलर मोशन में आइडिया दे दिया, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैंने एक सिंपल मोशन में भी आइडिया दे दिया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका कब आएगा, जब रिलेटिव मोशन आप लोग पढ़ोगे, उसमें बहुत डिटेल में और बहुत मस्त तरीके से आता है, आपको बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा लेक्चर इतना ही था। वेक्टर के हमने दो क्वेश्चन करे और दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, एक बहुत इजी था और एक अबव एवरेज में आ जाता है। ठीक, ये मुझे नहीं लगता आपको कोई पूछेगा, पर आपको इसका ज़रूरत जरूर आएगा, जो इसमें मैंने चीज़ें सिखाई हैं उनकी आपको ज़रूरत जरूर आएगी। ठीक, कंप्लीट हाफ द सर्कल आ सकता है, आ गया तो क्या करोगे बता सकते हो आप, छोटा सा है, आ सकता है बिल्कुल। तो चलिए भाई, लेक्चर ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।